गुरुते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक। आज से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योतिष पर। ज्योतिष का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है या हमारे जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे इस चैनल को बनाते समय एक वीडियो जो साझा किया था, उसमें हमने ये बताया था कि यह जो वीडियो है या जो चैनल हमने बनाया है या उन लोगों के लिए है जो विद्यार्थी ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, तथा उन बंधुओं के लिए भी है जो ज्योतिष नहीं जानते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे उन ग्रहों के लक्षण डालेंगे जो उससे वो आसानी से समझ सके, और जो उपाय डालेंगे उन उपायों को करके वो अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम सर्वप्रथम जो यह पहला वीडियो हम लोग इस चैनल में डाल रहे हैं, इसमें हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे ज्योतिष का जीवन पे प्रभाव और जो कुंडली निर्माण होती है उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। लेकिन उसके पहले आपने यदि अपना यह चैनल लाइव विद गुरुजी सब्सक्राइब नहीं किया हो, इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे मेरे द्वारा डाला जाने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसमें बताए गए उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष हमारे जीवन का वह अभिन्न अंग है जो हमारे पूर्ण जीवन का निर्धारण करती है। कैसे? तो एक कुंडली के द्वारा जब जातक का जन्म होता है तो उसकी कुंडली का निर्माण होता है। उस कुंडली के द्वारा उसके संपूर्ण जीवन का निर्णय हो जाता है। ऐसे तो जब उस जातक का जन्म होता है तो उस समय, उस तारीख और उस समय के अनुसार उसकी एक कुंडली का निर्माण होता है। उसकी उस समय के अनुसार एक लग्न बनती है। वह लग्न यह दिखाती है इसका शारीरिक स्वरूप कैसा रहने वाला है, और उस समय एक राशि का निर्माण होता है। चंद्रमा उस दिन जिस राशि में रहता है उस राशि का निर्माण होता है, और वह किस नक्षत्र में बैठा है उससे यह तय होता है इसका मानसिक स्तर कैसा होने वाला और इसका जीवन स्तर कैसा जाने वाला है। तो जो हमारी कुंडली का निर्माण होता है उसमें मुख्य रूप से 3 चीजों का समावेश होता है। हमारी कुंडली 12 खानों से निर्मित होती है, यानी उसमें 12 राशियों के द्वारा हमारी कुंडली का निर्माण होता है, और उसमें 9 ग्रहों के द्वारा जो उस समय उस तारीख में, उस डेट में जो ग्रह जिस राशियों में संचरण कर रहे होते हैं वहां पर वो बैठाले जाते हैं। और चंद्रमा उस दिन जिस राशि में होता है उस राशि में बैठाला जाता है। और चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं। वो 27 नक्षत्रों में 3-3 नक्षत्र हर ग्रह को अलॉट है, यानी हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र स्वामी होते हैं। तो चंद्रमा इन्हीं 27 नक्षत्रों में संचरण करता है। उस दिन वह जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र में आपका जन्म माना जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि आपका जीवन कैसा जाने वाला है। अब उस कुंडली से क्या क्या निर्धारित होता है संक्षेप में समझ लें। नंबर 1, आपकी लग्न के द्वारा और आपकी राशि और जन्म नक्षत्र के द्वारा यह तय हो जाता है कि आपकी शारीरिक संरचना कैसी बनने वाली है, आपके परिवार का कैसा सहयोग आपके साथ रहने वाला है, अर्थात माता पिता का सुख कैसा होगा, भाई बहनों का सुख कैसा होगा, बंधु बांधवों के साथ संबंध कैसे होंगे। दूसरा जो विषय आता है वो आता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपकी कुंडली के अनुसार। तीसरा, आपकी शिक्षा कैसी होने वाली है। चौथा, आपका कैरियर कैसा बनने वाला है, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, सरकारी नौकरी होगी या सामान्य नौकरी होगी, राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे कि अच्छे व्यापारी बनेंगे, यानी आपका जो कैरियर है वो आपकी कुंडली से तय होता है। इसके बाद जो अगला विषय आता है आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला, आपका विवाह कैसा होगा। तीसरा, 6वां विषय हुआ, और 7वां विषय होता है हमारी संतान कैसी होने वाली है, संतान का हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला, कैसा सहयोग हमारे साथ रहने वाला है, और उत्तरार्ध में हमारा जीवन कैसा जाने वाला है। यह पूरा जीवन का जो हमारे संपूर्ण जीवन का विवेचन है वो हमारे जन्म के समय बनी हुई कुंडली के द्वारा तय हो जाता है। तो हमने चर्चा की कुंडली की, कुंडली में 12 राशियों और 9 ग्रहों की और 27 नक्षत्रों की। नक्षत्रों के बारे में हम आगे आपको बताते रहेंगे वीडियोज में।
अब जो मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है, जो ये राशियां हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है ज्योतिष में, क्योंकि अगर वो हम नहीं समझते हैं तो फिर बहुत सी चीजें आगे वीडियोज में जब हम चर्चा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसको भी हम समझ लें, वो जरूरी है। ज्योतिष में जो राशियां हैं इसमें से जो मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है, ये अग्नि तत्व की राशियां कहलाती हैं और ये प्रशासन के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से जो वृष, कन्या और मकर राशि है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और ये व्यापारिक क्षेत्र को, आर्थिक स्थिति को, अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और मिथुन, तुला और कुंभ ये जो राशियां हैं ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कल्पनाशीलता को, क्रिएटिविटी को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। और जो कर्क राशि है, आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी मीन राशि है, ये आपकी जो जल तत्व की राशियां मानी जाती हैं। इसके अंदर ब्राह्मणत्व, ज्ञान, विद्वता, इस प्रकार की चीजें आती हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करती है, राशियां इनको रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राशि हमारी लग्न में या जो राशि हमारी जो कुंडली में हमारी राशि होती है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, इनका हमारे जीवन के, हमारे चरित्र पे या हमारी मानसिकता पर उसका प्रभाव रहता है। और जो नक्षत्र, जो जन्म का नक्षत्र होता है उसका हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। अर्थात ये राशियां यह प्रदर्शित करती हैं कि हम किस एरिया में ज्यादा फोकस हैं, किस एरिया की ओर ज्यादा हमारा विचार रहता है या हम ज्यादा उस दिशा में सोचते हैं। तो ये जो राशियां हैं वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों से हमारा जो कुंडली में 12 खाने, उसमें उस समय जब हमारा जन्म होता है तो उस समय वो जो ग्रह किन किन भाव में बैठे हैं तो वो यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं। तो वो भी उनकी प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। जैसे सूर्य को ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना गया है, एनर्जी ग्रह माना गया है, ऊर्जा का ग्रह माना गया है। तो वह कुंडली में जिन भावों में होता है वो हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे, वह किस प्रकार का फल करता है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह होता है। मंगल जो है वो क्रूर और पापी ग्रह माना गया है। तो ये किस प्रकार का व्यवहार हमारी कुंडली में करता है यह भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये किस प्रकार के प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं ये हमको जानना पहले जरूरी है, तो हम उसको चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में आपसे। और इसके बाद में शनि, राहु, केतु को पापी ग्रह माना गया, पाप ग्रह माना गया है ज्योतिष के अंतर्गत। तो इनके अपने अपने प्रभाव हैं। और इसके अलावा जो चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, इनको शुभ ग्रह माना गया है ज्योतिष के अंतर्गत। यानी कि हमारे जीवन में यह ग्रह कहाँ बैठे हैं, हमारी कुंडली में किस राशि में बैठे और किस प्रकार का फल दे रहे हैं, यह इन ग्रहों की प्रवृत्ति और हमारी जो कुंडली में हमारी जो राशि है, हमारी लग्न है, इसकी प्रवृत्ति को मिला करके, उनके जो प्रकृति है उसको मिला करके हमारे जीवन का जो शारीरिक और मानसिक ढांचा है वो तैयार होता है। और दूसरा, जो राशियां हैं ये राशियां 3 स्थितियों में विभक्त हैं, यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर जो राशि है चर राशि में आती है। और वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि ये आपकी जो है वो स्थिर राशि में आती है। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये 4 राशियां आपकी द्विस्वभाव राशियों में आती हैं। यानी इनका भी जो राशि की प्रवृत्ति है, चर राशि है तो हमारा जीवन में हमेशा चलायमान मन रहेगा, या स्थिर राशि है तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिरता सी मन में रहेगी, या द्विस्वभाव राशि में है तो मन 2 स्थितियों में 2 मार्गों में भटकेगा या विचार करेगा। तो इस प्रकार से ये प्रवृत्ति भी हमारी कुंडली में इन राशियों के अनुसार पाई जाती है। तो हमारा जो विशेष रीजन है इन ग्रहों और राशियों की प्रवृत्ति की चर्चा करने का वो यही है कि जब हम आगे इसके विषयों में चर्चा करेंगे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो। और इसके बाद में जो राशियां हैं इनके स्वामी ग्रह कौन से हैं, यानी इन पर किस ग्रह का प्रभाव रहता है, ये हम आपको थोड़ा सा विषय आपसे चर्चा करेंगे। मेष राशि और वृश्चिक राशि पर मंगल ग्रह का प्रभाव रहता है
और आपका जो वृष राशि है और तुला राशि है, इस पर शुक्र ग्रह का प्रभाव रहता है। कर्क राशि पर चंद्रमा ग्रह का प्रभाव रहता है। सिंह राशि पर सूर्य ग्रह का प्रभाव रहता है। धनु और मीन पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव रहता है। मकर और कुंभ पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। यानी ये जो ग्रह हैं, जो इसके ग्रह जो राशि स्वामी जिन राशियों के राशि स्वामी हैं, उन पर उन ग्रहों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे हमने आपसे जो चर्चा की, राशियां, उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति, ग्रह, उनकी प्रवृत्ति और किन किन राशियों के कौन से ग्रह स्वामी हैं, तो ये हम जब आगे वीडियो में चर्चा करेंगे तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने बेसिक आपको ये चीजें इस वीडियो में बताई हैं। और आगे जो हमने आपसे साझा किया है, जो आपसे जो चीजें आपसे चर्चा की है, आगे आने वाले वीडियो में आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। और अब हम इसके आगे हम लोग जब अगला वीडियो बनाएंगे तो अब उसमें हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि में बैठकर किस प्रकार का फल दे रहा है, किस प्रकार का प्रभाव दे रहा है, अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है, अच्छे प्रभाव युक्त है या बुरे प्रभाव युक्त है। तो अगर अच्छे फल दे रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छे प्रभाव दे रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बुरे प्रभाव दे रहा है या बुरे फल दे रहा है तो उनके उपाय क्या हो सकते हैं, हम इस विषय पे आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो से ग्रहों के अनुसार चर्चा शुरू करेंगे। तो लगातार जो आगे वीडियो आने वाले हैं उनको ध्यान से देखें और आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक होंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। इसी के साथ में आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।